संत का दास बनना ये सबके बस की बात नहीं। जब हम आप गुरु के करीब आते हैं, अगर गुरु के हर वचन को माने, तब हम आप उनके दास बन पाते हैं। लेकिन हम लोग अपने मन के मुरीद रहते हैं, मन के कहने में चलते हैं। गुरु के कहने में कोई जीव चल पाते हैं। अब गुरु अगर जीवन में मिल भी गए तो स्वामी जी महाराज एक बात बताया करते थे कि गुरु के मिलने के बाद जीव को कर्मों का फल भोगना भी पड़ता है। जैसे हम आप क्रियामान कर्म करते हैं और रोज़ कुछ न कुछ कर्म करते हैं, तो ये रोज़ का कर्म, अब हम आप जो अच्छा और बुरा करते हैं, ये कर्म जो है रोज़ का रोज़ ख़त्म नहीं हो पाता। कुछ अच्छा भी किए और कुछ बुरा भी किए। कभी कभी अक्सर हम आप देखते हैं, जैसे दुनिया में कोई आदमी बुरा काम करता है, हम लोग ये सोचते हैं कि भाई फला आदमी इतना बुरा काम करता है, फिर भी उसका विकास हो रहा है। यानी कोई आदमी चोरी ठगी बेईमानी करता भी है, तब भी उसके पास धन दौलत रुपया पैसा बढ़ता है, तो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई वो आदमी बुरा काम भी करता है, फिर भी उसका विकास हो रहा है। लेकिन कभी कभी अक्सर हम आप ऐसा भी देख लेते हैं, कभी कोई आदमी बुरा कर्म किया, उसके कर्म का फल उसको तुरंत मिल जाता है। लोग ये कहते हैं कि देखिए फला आदमी बुरा काम किया था, भगवान ने उसको तुरंत सजा दे दिया। तो स्वामी जी महाराज बताते थे, जो रोज़ का कर्म है क्रियामान कर्म, यहाँ अच्छा और बुरा कर्म सबसे होता है। तो कुछ कर्म तो जीव को तुरंत भोगने को मिल जाता है, कुछ कर्म को काल भगवान संचित करके रख देते हैं। जैसे पाप कर्म किए उसकी सज़ा नहीं मिली, तो फिर ये होता है कि जैसे कोई चोर आदमी चोरी किया, पकड़ा नहीं गया, तो चोर सोचता है कि हम पकड़े नहीं गए, यानी उसका फल उसको बाद में मिलेगा। कभी ऐसा होता है चोर चोरी किया, तुरंत पकड़ा गया, तो उसको उसकी सज़ा तुरंत मिल जाती है। तो पहला कर्म जो क्रियामान कर्म है, अच्छा बुरा कर्म रोज होता है, इसमें से कुछ कर्म संचित करके रख दिया जाता है, वो जीव को अगले जन्म में फिर भोगना पड़ता है। और कुछ कर्म को तुरंत काल भगवान भुगवा देते। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब मानव जीवन में गुरु मिल जाते हैं तो क्रियामान कर्म को सुधारने की बात करते हैं। सत्संग के द्वारा हम लोगों के अंदर जो बुराइयां हैं, जो कर्म हम आप अच्छे बुरे करते हैं, सत्संग के द्वारा ही इन कर्मों को हम आप छोड़ सकते हैं। इसीलिए मानव जीवन में गुरु का मिलना जरूरी होता है। जब गुरु मिलते हैं तब सत्संग मिलता है। जब जीव सत्संग चेत करके सुनते हैं, तब लोग बुराई से बचते हैं। जैसे जानकारी हो गई कि ये बुरा कर्म है, तो फिर हम आप उससे बचने का उपाय करते हैं। और अच्छा और बुरा ये दोनों कर्म है, दोनों तरह के कर्म को हम आप जानते भी। बुरा कर्म करने पर भी आदमी जानता है कि ये बुरा काम है। जैसे स्वामी जी महाराज कहते थे, जो काम करने में डर लगे वो बुरा काम है। अब अगर किसी पिता को अपने घर में बैठ करके अपने बहू के बेटे के साथ, या उस घर में और कोई बड़ा आदमी है, उनके सामने बैठ करके शराब पीने में डर लगता है, लेकिन अगर उसी घर में सबके सामने बैठ करके दूध पीना हो तो डर नहीं लगेगा। बुरा काम करने में डर लगता है, इसीलिए आदमी उसको छिपा करके करता है। जबकि काल भगवान ने हर आदमी के साथ में ऐसा कैमरा लगा दिया है कि हम आप कहीं भी रहेंगे, कोई भी बुरा कर्म करेंगे तो वह कर्म हम लोगों का छपता जाता है। जब हम आप धर्मराज के दरबार में जाते हैं तो उस कर्म का हिसाब होता है। लेकिन जीवन में जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो जो बुरा कर्म है, महात्मा उस कर्म को जीव को समझा देते हैं
कि झूठ बोलना बुरा काम है, अब चोरी करना बुरा काम है, व्यभिचार करना बुरा काम है, किसी की हत्या करना बुरा काम है, तो महात्मा इस कर्म से बचाना चाहते हैं। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन, देखिए हम आप जब शाकाहारी का प्रचार करते हैं, गांव भर में तरह तरह के लोग सवाल जवाब कर देते हैं। अब लोग कह देते हैं कि आखिर बाबा जी लोगों को शाकाहारी क्यों बना रहे। जैसे आप टोली बना करके प्रचार करने गए, अब कोई पढ़ा लिखा आदमी कह देगा कि भाई आप लोग अपना समय व्यर्थ में क्यों बिता रहे। अब पढ़े लिखे आदमी को भी ये बात नहीं पता है कि भाई हम पाप कर्म कर रहे हैं। महात्मा इस बात को जानते हैं और इन बातों को महात्मा सबके पास तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को एक एक गांव गोद देने के लिए और गांव-गांव में प्रचार करने के लिए, ताकि हर लोगों को इस बात की जानकारी हो सके कि ये पाप कर्म है। तो जब हम आप धर्म का प्रचार करेंगे, गांव में आते जाते रहेंगे, तो लोग गुरु महाराज की बातों को धीरे धीरे जान पाएंगे। जैसे सत्संग में जुड़ने के बाद एक बार में हर आदमी नहीं जान सकता, यानी सत्संग में जब हम आप आते जाते रहेंगे, सत्संग को बार बार हम आप ध्यान से सुनते रहेंगे, तो कुछ न कुछ बातें हमारे आप के अंदर पकड़ में आती रहेंगी। या गुरु महाराज की वचन बाणियाँ हम आप पुस्तकों में, किताबों में, पत्रिकाओं में पढ़ते रहेंगे, तो धीरे धीरे कुछ न कुछ वचन हमको आपको याद आते रहेंगे। तो जब सत्संग के द्वारा जीव परिपक्व हो जाता है, तो दुनिया में चाहे जितनी दुख तकलीफ आती है, लेकिन जीव परमार्थी रास्ता नहीं छोड़ता। इसीलिए स्वामी जी महाराज बराबर सत्संग सुनाते रहे और सत्संग के लिए बराबर लोगों को प्रेरित करते रहे। तो पहला कर्म जो क्रियामान कर्म है, अगर हम आप संगत में जुड़ गए, सत्संगी बन गए, तो अपने कर्म को सुधारना पड़ेगा। अगर अपने कर्म को हम लोग नहीं सुधारेंगे, तो धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होगा, तो वहाँ हम लोगों को भी सज़ा दी जाएगी, क्योंकि काल भगवान कैमरा लगाए हैं और उस कैमरे में हम लोगों के कर्म छपते रहते हैं। अगर सत्संगी हो करके हम आप झूठ बोलेंगे, सत्संगी बन करके हम आप चोरी करेंगे, अगर हम लोग सत्संगी बन करके व्यभिचार करेंगे, तो निश्चित है कि हम लोगों को सज़ा भोगनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, देखिए बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन, जैसे आप सत्संग में जुड़ भी गए, लेकिन जब चुनाव का माहौल आया तो कोई प्रधानी में खड़ा हो गया, कोई विदेशी में हो गया। अब आप उसमें अगर आपने अपने हाथ से किसी को शराब नहीं बांटी, आपने अपने हाथ से किसी को मांस नहीं दिया, लेकिन आपने पैसा भी दिया, तो इसका भी कर्मफल जीव को भोगना पड़ता। स्वामी जी महाराज को राजनीति में उतरने का कोई अलग मकसद नहीं था। गुरु महाराज यही चाहते थे कि जीव कर्मों के जाल से बचें। इसीलिए स्वामी जी महाराज बीच में प्रेमियों को खड़ा किए। एक बार एक मास्टर साहब हमसे सवाल किए कि आखिर बाबा जी को राजनीति में आने की क्या ज़रूरत थी, बाबा जी ने लोगों को क्यों खड़ा किया। तो मैंने उनसे पूछा मास्टर साहब से कि अच्छा, जब बाबा जी ने लोगों को खड़ा किया था, उस समय बाबा जी के पास प्रेमियों की संख्या कितनी रही। कहने लगे उस समय संख्या ज़्यादा नहीं थी, उस समय लगभग 10-15 हज़ार आदमी बाबा जी के पास रहे होंगे। अब तो संगत बहुत बढ़ गई। तो मैंने मास्टर साहब से यही कहा कि जब बाबा जी के पास 10-15 हज़ार ही आदमी थे, उसके बावजूद भी बाबा जी ने लोगों को खड़ा किया, तो बाबा जी को तो पहले से मालूम है कि भाई मेरे पास तो 10-15 हज़ार आदमी। खड़ा करने का कोई मकसद था, क्योंकि आज के समय में अगर हम आप किसी को अपना मत देते हैं, किसी को वोट अपना देते हैं, अगर कोई गांव का प्रधान बन करके अगर उसने 10,000 मुर्गे की जान मार ली या 5,000 बकरे की गर्दन कटवा दी, अगर हम लोगों ने उनको राजा बनाया, हम लोगों ने उनको प्रधान बनाया, हम लोगों ने उनको मंत्री बनाया, तो वो कर्म, जो कर्म वो करेंगे उसका भी फल हम लोगों को भोगना पड़ेगा। गुरु महाराज इसीलिए
बीच में प्रेमियों को खड़ा किए कि प्रेमी कम से कम कर्मों से बच जाएंगे। अगर मान लीजिए कोई प्रेमी ही सत्संगी ही खड़ा हुआ, अगर हम लोग वो हारे या जीते इस बात पर सत्संगी विचार नहीं कर पाते। सत्संगी कहते हैं कि वो हार रहे तो उनको क्यों वोट दें, हम जीतने वालों को दे दें। अब स्वार्थ में आकर के ऐसा हम आप कर लेते हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ के रास्ते में एक तरह से हम लोगों के लिए एक बाधक चीज़ पैदा हो जाती है। इसलिए जब हमको आपको सद्गुरु मिल गए तो अपने क्रियामान कर्म को सुधारना पड़ेगा कि कहीं हमारे ऊपर कर्मों का बोझ न आवे। अगर हम आप हमेशा सावधान रहेंगे कि भाई कहीं कोई ऐसा कर्म न बन जाए जिसकी वजह से काल भगवान हम लोगों को फिर रोक ले कि भाई आपने ये कर्म किया है, इसलिए इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। अब इसके लिए चाहे हम आप कितना भी खर्च कर दें, कोई आदमी अगर चाहे कि हम बुरा कर्म करके फिर हम सेवा दे करके अपने कर्मों की माफ़ी करा लें तो जल्दी कर्म माफ़ नहीं होते। महात्मा तो दया करने के लिए आते हैं, लेकिन जानबूझ करके अगर हम आप कोई बुरा कर्म करेंगे तो उन कर्मों की माफ़ी नहीं। इसलिए क्रियामान कर्म को महात्मा चाहते हैं कि लोग अपने कर्म को सुधार लें। स्वामी जी महाराज जब नामदान देते थे तो एक बात लोगों को बता देते थे कि बच्चे आप जीव हिंसा मत करना, हिंसा बहुत बड़ा पाप है, ये बहुत बड़ा अपराध है। अब हिंसा जो है वाणी से भी हिंसा होती है। अगर हम आप अपने वाणी से किसी को कटु शब्द बोल दिए, कड़वा वचन बोल दिए, अगले आदमी को दुख हो गया तो ये भी हिंसा के अंतर्गत आता है। इसीलिए शाकाहार कर्म और शाकाहार धर्म ये अपने मानव जीवन में अपनाना जरूरी है। अगर हम लोगों का शाकाहार कर्म, हम लोग शाकाहारी बन जाएंगे, अपने ज़बान से हम आप कोई हिंसा न करें, अपने आँख से भी, हाथ पैर से भी, तब तो हमारे आप के अंदर शाकाहार कर्म आ गए। और जब ये चीज़ें हम आप अपने अंदर नहीं ले आ पाएंगे, कड़वा वचन बोलते रहेंगे, किसी को गाली गलौज कर दिए, किसी को मार पीट भी दिए, तो ये कर्मों का जो फल हम जीवों को भोगना पड़ता है, इससे हम आप वंचित नहीं रह सकते। इसीलिए महात्मा बर्दाश्त करने की बात हमेशा समझाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे, कोई कितना भी गलती करे तुम्हें कहने का अधिकार नहीं है। संत कह सकते हैं, तुम नहीं, तुम केवल गुरु वचन याद दिला सकते हो। अगर कोई गुरु भाई भी गलती करे तो हम आप उसको ये न कहें कि आप गलत कर रहे हैं, हम आप उनको गुरु वचन याद दिला सकते हैं कि भाई गुरु महाराज ने ऐसे कहा था, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी। अब अगला माने ना माने, लेकिन हमारा आपका फर्ज है गुरु वचन याद दिलाना। बाकी जीव अपने कर्मों का फल तो भोगता ही। तो हर सत्संगी को अपना क्रियामान कर्म सुधारना चाहिए, रोज का कर्म। वाणी से अगर हम आप झूठ बोल रहे हैं, अगर दिन भर हम आप सेवा किए, साधन भजन किए और कहीं हम आप एक दो बार दिन भर में झूठ बोल दिए, तो फिर हमारा आपका जो लाभ मिलना था वो लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वाणी पर भी संयम होना चाहिए। देखिए हम आप वैसे सुनते गाते बजाते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आए हो तुम कहाँ से जाओगे फिर कहाँ, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। महापुरुषों ने कहा, है इंसान वाणी का सर सुधार लो बस हो गया भजन। इस जबान से जो वाणी यानी ये तीर के समान निकलती है, अगर ये वाणी किसी को लग गई, उससे उसको दुख हो गया, तो इसका भी कर्म जीव को भोगना पड़ता है। इसलिए क्रियामान कर्म को तो सुधारना हर सत्संगी को चाहिए। अब इसके बाद आता है दूसरा कर्म है संचित कर्म। जैसे जो कर्म हम आप रोज करते हैं उसमें से कुछ काल भगवान संचित करके रख देते हैं, यानी इकट्ठा कर लेते हैं, और वो कर्म जो है कई जन्मों का रहता है। अब वो बहुत बड़ा पहाड़ सा ढेर लगा होता है, कई जन्मों का कर्म इकट्ठा है, वह कर्म जीव को भोगना पड़ता है। उसी संचित कर्म को जलाने के लिए महात्मा जीवों से सेवा लेते हैं।
सेवा रूपी चिंगारी लगा करके महात्मा उस कर्म को जलाते हैं जो कई जन्मों का कर्म इकट्ठा होता है। अब अगर जीव सेवा करते हैं तो सेवा से धीरे धीरे महात्मा उस कर्म को जलाते हैं। लेकिन अक्सर हम आप ये देखते हैं कि सेवा में भी हम लोगों का स्वार्थ रहता है। जैसे कोई आदमी बीमारी से, तकलीफ़ से, अब डॉक्टर के पास से परेशान हो करके जब चारों तरफ से हार गए, थक गए, तब हम आप सोचते हैं कि चलो भाई मथुरा चलते हैं, चितौरा चलते हैं, ये बीमारी लगी है वहाँ चलेंगे, सेवा करेंगे, गुरु महाराज से, महाराज जी से दया मांग लेंगे, कम से कम हमारी बीमारी ठीक हो जाए। अब देखिए हम आप सेवा के उद्देश्य से आए, जबकि महात्मा सेवा क्यों रखे कि जो हम लोगों के पूर्व जन्मों के संचित कर्म हैं वो पहाड़ों जैसे ढेर बना हुआ है। महात्मा उस कर्म को जलाने के लिए सेवा लेते हैं, हमसे आपसे सेवा कराते हैं। लेकिन अब हम आप जब सेवा में आते हैं तो कोई बीमारी, परेशानी, तकलीफ़ है तो हम आप सोचते हैं 2-4 दिन सेवा किए तो बस सोचते हैं कि भाई अब ये हमारी बीमारी ख़त्म हो जाए, ये हमारी प्रेती बाधा ख़त्म हो जाए। अगर नहीं ख़त्म हुआ, लौट करके फिर हम आप अपने घर गए तो फिर मन कहेगा कि अरे मथुरा क्या जाए, सेवा करने क्या जाए, हमारी तो बीमारी ही ठीक नहीं हो पाई। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो संचित कर्म है ये कई जन्मों का कर्म इकट्ठा है। इस कर्म को महात्मा सेवा से ख़त्म करते हैं। इसलिए सेवा करने में अगर कोई बीमारी, परेशानी, तकलीफ़ भी रहे तो हम लोगों को बार बार गुरु से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि ये हमारी बीमारी ठीक कर दीजिए, इसके बदले में हम सेवा कर रहे हैं। आप सेवा कीजिए। सद्गुरु जानते हैं कि जीव को ये तकलीफ़ है। अगर आपका बच्चा है, आपका बच्चा तकलीफ़ में है तो आपको होगा कि मेरा बच्चा सुखी हो जाए। ऐसे ही सद्गुरु भी जानते हैं कि ये बच्चा तकलीफ़ में है, अब हमको आपको सुखी करने के लिए, सुख देने के लिए गुरु महाराज सेवा एक साधन बना दी। अगर हम आप इस तन से सेवा करते रहे, थोड़ी धन से सेवा करते रहे तो जो संचित कर्म कई जन्मों का है वो कर्म धीरे धीरे महात्मा साफ कर देंगे। तीसरा कर्म होता है प्रारब्ध कर्म। ये प्रारब्ध कर्म कैसे बनता है? जब ये मनुष्य जन्म मिलने लगता है तो संचित कर्म में से कुछ हिस्सा लेकर के प्रारब्ध लिखा जाता है। शरीर मिलने के पहले ही भाग्य में लिख दिया जाता है। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, पहले भाग्य में लिख दिया जाता है कि आपके जीवन में ये घटना होगी, आपको ये तकलीफ़ मिलेगी, आपको ये बीमारी मिलेगी। तो जो बीमारी प्रारब्ध कर्म में लिखी, जो भाग्य में लिखा है, अब वो बीमारी सब जीव को, तकलीफ़ को सहनी पड़ती है। कभी कभी मन में ऐसा होता है कि जब गुरु समर्थ है तो ये प्रारब्ध कर्म को टाल क्यों नहीं देते। एक बार स्वामी जी महाराज से एक प्रेमी पूछे कि हुजूर आप तो सर्व समर्थ हैं, तो आखिर इस कर्म को आप टाल क्यों नहीं देते, आप इसको साफ क्यों नहीं कर देते। तो स्वामी जी महाराज समझाने लगे कि देखो बच्चा, ये शरीर प्रारब्ध पर ही टिका होता है। अगर प्रारब्ध में जो चीज़ लिखी है, कोई बीमारी है, महात्मा उसको समय के पहले ख़त्म कर दें तो ये शरीर नहीं रह जाएगा। इसलिए महात्मा क्या करते हैं, शरीर के साथ साथ जो प्रारब्ध कर्म है उसको समय के अनुसार भुगवा देते हैं। लेकिन जब हम आप सद्गुरु से प्रेम कर लेंगे तो प्रारब्ध कर्म को महात्मा सूली की सज़ा कांटा कर देते हैं। अगर कहीं आपका पैर टूटना हो तो अंगूठा में ही चोट लग जाएगा, उतने में ही कर्म आपका महात्मा पूरा करा देंगे। अब जैसे हम आप सेवा कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ऐसी घटना कभी होने वाली हो जो जिसमें आपके पैर ही कट जाए, अब आप फावड़ा चला रहे हैं, फावड़ा ही हल्का सा लग गया तो महात्मा सूली की सज़ा कांटा कर देते हैं। ये तो दया कर देते हैं, लेकिन प्रारब्ध कर्म को महात्मा छेड़ते नहीं। प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, जो लिखा है वो सबको भोगना पड़ेगा। अब अगर आप इस कर्म को भोगने में, मान लीजिए सत्संग छोड़ के, संगत छोड़ करके, गुरु को छोड़ करके कहीं चले जाएं, तब भी ये कर्म आपको भोगना पड़ेगा। एक बार एक सत्संगी का जवान बच्चा चला गया, पड़ोसी ताना मारने लगे, कहने लगे कि तुम जय गुरुदेव के पुजारी बन गए, देखो तुम्हारा बच्चा, जवान बच्चा मर गया, इससे अच्छा तो था कि तुम राम की ही पूजा करते।
अब सत्संगी जो पक्का नहीं है, अब उसका मन थोड़ा सा खटक गया कि सही बात है गुरु महाराज, अगर समर्थ होते तो हमारे बच्चे को बचा लेते। जबकि सत्संगी को विचार करना चाहिए, अगर कोई आपसे कह दे कि भाई आप जय गुरुदेव की पूजा करते हैं, आपका नुकसान हो गया, अरे आप इनकी पूजा करते, रामकृष्ण की पूजा करते। अब आप राम और कृष्ण का अगर इतिहास वहाँ याद रखेंगे, वचन सुने रहेंगे, तब आपका मन धोखा नहीं देगा। देखिए, जब भगवान राम इस धरती पर आए तो वो स्वयं सर्वसमर्थ यानी सब शक्ति उनके अंदर थी। गुरु की कृपा से उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन कर्मफल भगवान राम को भी भोगना पड़ा। महापुरुषों ने लिखा कि कर्म गति टारे ना ही डरी। अब भगवान राम जब जंगल में गए, मुनि वशिष्ठ जी ज्ञानी पंडित शोध के लगन धरी। वशिष्ठ जी शोध करके लगन रखे कि राम किस दिन बन जाए। अब जब वो जंगल में गए तो जंगल में क्या हुआ, सीता हरण मरण दशरथ का वन में विपद पड़ी। अब सीता का हरण हो गया, यानी स्वयं राम की पत्नी का हरण हुआ। अब ये कोई मामूली उनके लिए तकलीफ नहीं थी, और पिता का मरण हुआ। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रारब्ध में लिखा ये जीव को भोगना है। अब कोई आपसे कह दे कि भाई आप गुरु महाराज बाबा जी के पास आते जाते हैं, बाबा जी ने आपकी तकलीफ को नहीं डाली, इतने में आपका मन खराब हो जाएगा। फिर आप सोचेंगे चलो इस देवी के पास, उस देवता के पास, या हम उनकी पूजा करेंगे, उनके पास चलेंगे, तो लोक भी बिगड़ा और परलोक भी बिगड़ा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब मानव जीवन में गुरु मिल जाए तो दुनिया में चाहे जितनी तकलीफें आवे, हम आप उसको अपना प्रारब्ध कर्म मानकर अगर हंसते हंसते भोग लेंगे तो गुरु महाराज दया कृपा करके हम जीवों को निज धाम पहुँचा देंगे। अगर गुरु से मन मोड़ लेंगे, रास्ता छोड़ देंगे, ये जीवन फिर धोखे में निकल जाएगा। इसलिए हम आप बराबर अपना समय सेवा में, साधन भजन में और गुरु से प्रेम करने में, जब सत्संग के वचन सुनते रहेंगे, गुरु के वचन को मानते रहेंगे, प्रेम बढ़ता जाएगा। जब गुरु से प्रेम हो जाएगा तब गुरु इस संसार से हम लोगों को अपने निज घर पहुंचा देंगे। एक बार स्वामी जी महाराज कहने लगे कि अरे बच्चा, मैं तो प्रेम का पंख लगा करके आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, बगैर प्रेम के पंख लगे आप यहाँ से जा नहीं सकते। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब प्रेम का पंख जमने लगता है तो काल उस पंख को काट देता है। गुरु से जब प्रेम आपका होने लगेगा तो ये काल क्या करेगा, प्रेम का पंख काटेगा कि भाई गुरु से प्रेम न होने पावे, कोई न कोई बाधा खड़ा कर देगा, फिर हम आप गुरु का वचन छोड़ देंगे। जैसे हम आप कोई सेवा लग गई, अब कोई कह दिया भाई ये सेवा लगी, अब उसी समय आपके घर परिवार में कोई बीमारी हो तो आपको गुरु दरबार से कोई संदेश मिलेगा, तो आप कहेंगे भाई हम बीमारी में फंसे, फिर हम अब इस समय सेवा कैसे करेंगे। जबकि ऐसी हालत में भी अगर गुरु से हम आप प्रेम रखना चाहते हैं तो कोई विशेष परिस्थिति भी है, ऐसी हालत में भी हम आप गुरु वचन पूरा करने का इरादा बनावें। मान लीजिए कहीं बीमारी में फंस गए और उसी समय कोई सेवा लग गई, अगर हम आप बात काट दिए कि भाई इस समय तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम आप गुरु वचन से वंचित हो गए। उसी समय अगर हम आप ये इरादा बना लें कि चलो भाई अगर हमको 100 रुपया सेवा देनी थी तो हम 10 रुपया देंगे, लेकिन यह है गुरु वचन न कटने पावे। जब गुरु का वचन नहीं कटता तब जीव का प्रेम गुरु से बढ़ता जाता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों को बराबर इस परमार्थ के रास्ते पर सचेत होकर के चलने की ज़रूरत है, ताकि गुरु से हम लोगों का प्रेम टूटने न पावे और दिन प्रतिदिन गुरु से हम लोगों का प्रेम बढ़ता जाए। अगर एक एक गांव को गोद ले करके हम लोग शाकाहार का प्रचार करते रहेंगे तो ये गुरु से हमारा आपका प्रेम गाढ़ा होता जाएगा। अगर इस काम को हम आप नहीं करेंगे तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, क्या बच्चा अगर तुम मेरा काम नहीं करोगे तो मैं ढेला पत्थर भूत प्रेतों से भी अपना काम करा लूँगा। जब गंगा की रेती पर काशी में गुरु महाराज ने यज्ञ कराया था, रात में हजारों की संख्या में औरत और आदमी, उनके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, स्वामी जी महाराज से मिलने गए। एक दो प्रेमियों ने देख लिया था। सुबह जब हुआ तो प्रेमियों ने स्वामी जी से पूछा कि हुजूर आज रात में हजारों की संख्या में औरत आदमी
आपके पास आए थे, उनके शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, वे कौन लोग थे? तो स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो बच्चे, गंगा के उस पार में दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं, श्मशान घाट है। स्वामी जी ने कहा वहाँ पर प्रेत और प्रेतिन रहते हैं। गुरु महाराज ने कहा वे लोग मेरे पास आए थे और उन लोगों ने मुझसे ये कहा कि महाराज हमको आप आदेश दे दीजिए, हमको मौका दे दीजिए, हम आपका संदेश गांव-गांव घर-घर पहुंचा देंगे। तो उस समय प्रेमियों ने कहा हुजूर आपने क्या कहा? स्वामी जी ने कहा मैंने उनसे ये कह दिया है कि पहले तो मैं अपने बच्चों के द्वारा काम लूँगा, जब ये मेरे बच्चे मेरा संदेश घर-घर नहीं पहुंचाएंगे तब मैं आप लोगों के द्वारा अपना काम करा दूँगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम लोग एक एक गांव को गोद ले करके और जन जन तक घर घर जा कर के संदेश नहीं सुनाएंगे तो ये काम तो गुरु महाराज का रुकेगा नहीं, हम आप वंचित रह जाएंगे। अगर हम लोग निमित्त मात्र खड़े हो गए, इस काम को कर देंगे तो लोक और परलोक दोनों का लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिल जाएगा। ये मानव जीवन हम लोगों का पाना सार्थक बन जाएगा। जो भी हम लोग अपना समय सेवा भक्ति में लगा रहे, ये समय हम लोगों के लिए सार्थक हो जाएगा। पूज्य महाराज जी ने इतना तक कहा, जितना समय आप गांव गोद लेकर के प्रचार करने में लगाएंगे, ये समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा। परमार्थ में दिया हुआ समय भजन में बदल जाएगा और भजन के द्वारा ही जीव को यहाँ से महात्मा ले जाते हैं। भजन ही साथ में जाता है। अब हम आप 1-2 घंटे भजन नहीं कर पाते, अगर गांव गोद ले लिए, 10-5 आदमी की टोली बना लिए, जा कर के 4 घंटा गांव में प्रचार कर दिए, तो वो 4 घंटा हमारा आपका भजन में जुड़ेगा। ये चीज़ हम आप अगर कर लेंगे तो हम लोग दया के पात्र बन जाएंगे, लोक परलोक दोनों सार्थक हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। कोई बात अगर अटपटी लगी हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर समझ लीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय अब सभी भाई बहन सामूहिक उच्चारण की प्रार्थना। जय